हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक छोटा चीता। तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा चीता रहता था। वो हर रोज़ सुबह सुबह उठकर अपने काम के लिए जाता था खेतों पर। तो ऐसी ही एक सुबह वो चीता उठा, अपना हल उठाया और खेत की ओर निकल दिया। अब वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसे दो चूजे दिख गए जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो चीते ने उन दोनों चूजों से पूछा कि क्यों भाई, क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? तो चूजों ने कहा कि अरे वो तो हम खाली बैठे हुए थे ना, इसलिए सोचा कि मज़े मज़े के लिए लड़ ही लेते हैं। तो उस चीते ने हंसते हुए कहा, अरे मज़े के लिए भी भला कोई लड़ता है क्या? एक काम करो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मेरे साथ खेत पर चल दो, वहाँ पे मेरी मदद करा देना। हम वहाँ खूब खेलेंगे भी, मज़े भी करेंगे और कुछ काम भी कर लेंगे। तो वो दोनों चूजे मान गए और चीते के साथ चल दिए। अब वो आगे बढ़ते रहे। अब थोड़ी देर में उन्हें एक बत्तख दिखी जो कि पास की नदी पे बैठी हुई थी और आराम से सोई हुई थी। अब चीते ने पूछा कि बत्तख रानी उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब बत्तख उठी, बड़े अच्छे से अंगड़ाइयाँ लेती हुई। तो चीते ने कहा कि आप क्या कर रही हैं आज सुबह सुबह? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, आज तो पूरे दिन मैं खाली बैठी हुई हूँ। वैसे तो मैं हर रोज़ ही खाली बैठी रहती हूँ। खैर, तो चीते ने कहा कि क्यों ना आप हमारे साथ चल दीजिए, हम खेत पर जा रहे हैं, आप खेत पर जाके हमारा काम कर दीजिए, हमारे साथ काम करवाने में मदद करा दीजिए। तो बत्तख मान गई और उन चीतों के साथ और चूज़ों के साथ चल दी। अब थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सामने से एक चुईया भगती हुई दिखी जो कि एक बिल्ली से अपनी जान बचाती हुई आ रही थी। अब चुईया उस चीटों के पास आके बोली कि अरे मुझे बचा लो, सामने एक बड़ी सी बिल्ली है। तो चीटे ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चल दो, आप वहाँ पे सेफ रहोगी, हम लोग वैसे भी खेत पर जा रहे हैं, खेत पर जाके काम कर रहे हैं। तो वो चुईया उनके साथ चल दी। अब थोड़ी दूर ही गए थे कि वहाँ पे उस चीटे की दूर की रिश्तेदार बिल्ली मौसी आ गई। अब सब डर गए, बत्तख भी डर गई, चूजे भी डर गए और चुईया भी डर गई। सब चीटे के पीछे जाके छुप गए। अब चीता आराम से उस लार टपकाती हुई बिल्ली के पास गया जो कि तब से सामने खड़ी हुई उस चुईया को घूर रही थी। अब चीता उसके पास गया और बोलता है, कैसी हो मौसी, बड़े दिन बाद दिखी हो। बिल्ली ने कहा, अरे भाई ठीक हूँ, बस आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ी पेट पूजा हो जाती तो बड़े मज़े आ जाते। तो चीता बोलता है कि मौसी, मुझे पता है आपकी नज़र मेरी दोस्त चुईया पे है, पर ऐसा सोचना भी मत, हम लोग खेत पर जा रहे हैं काम करने के लिए, आप भी हमारे साथ चल दो। तो मौसी बोलती है, अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बड़े आराम से बूढ़ी हो गई हूँ, जाके घर पे आराम करूँगी, तुम लोग ही जाओ। अब वो चली गई। बिल्ली भी बुरा सा मुंह लेकर लार टपकाती हुई चली गई। अब वो लोग खेत पर पहुँचे। खेत पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई हल चला रहा था तो कोई गन्ने तोड़ रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर में बारिश होने लग गई, जोर जोर से हवा चलने लग गई, ओड़े बरसने लग गए। सब लोग पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और छुप गए। अब बहुत देर तक बारिश होती रही, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई, साइड के ही एक पड़िल से निकलता हुआ एक फ्रॉग आ गया। सब लोग उसे पहचान गए, वो सबसे बूढ़ा फ्रॉग जो था वहाँ का। चीता भी बोला, अरे मेंढक दादा, कैसे हैं आप? तो मेंढक ने भी अपनी आवाज़ में कहा कि अरे भाई ठीक हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग आज यहाँ पर? मैं तो बस सैर करने आया था, इतना अच्छा मौसम जो हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हम तो खेत पर काम कर रहे थे, इतनी गर्मी थी और अब बारिश भी हो गई, अच्छा ही हुआ। तो मेंढक ने भी कहा, हाँ हाँ अच्छा ही हुआ, अच्छी फसल आएगी अब। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ वो तो आएगी ही। मेंढक ने भी अब उनकी मदद करानी शुरू कर दी। वो सब एक साथ मिलकर खेत जोतने लग गए। अब ऐसे ही हर रोज़ वो सब एक साथ मिलते और खेत पे आ जाया करते और खेत पे खूब मेहनत करा करते और बाद में आराम से मस्ती भी किया करते। अब कुछ महीने बीत गए और इस बार इतनी अच्छी फसल आई, इतनी अच्छी फसल आई कि किसी गांव ने कि उन गांव के वासियों ने पहले ऐसी अच्छी फसल देखी ही नहीं थी। अब वहाँ के जो मुखिया थे, यानी कि जो शेर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सबको बताया कि भाई हम हमारे दोस्त चीटे, चुईया, चूजे, बत्तख और जो हमारे मेंढक हैं उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं।
वो इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आलस से घर पर बैठे हुए हैं। आप लोग भी अब इनके साथ जाएंगे, काम करवाएंगे, तब हर बार इतनी ही अच्छी फसल आएगी। तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा कि आपको कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपना काम करना चाहिए। जो आपका काम है वो तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए, बल्कि दूसरों की भी मदद करानी चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, किसी भी चीज़ के लिए कम मत समझिए। आप किसी भी उम्र में, किसी भी हाइट को लेकर आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।